जल्दी ये रास्ते बॉर्डर्स खुलने जा रहे हैं आप लोगों के इंशाल्लाह। जिंदाबाद। और जो है इसमें ये आपके रास्ते खुलेंगे, आप जाएंगे वो भी आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है 2024 और 2025 ये 2 साल जो है पाकिस्तान के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट साल हैं। इस वक्त ये, अब मैं कहती हूँ ना, कभी हम इमरान खान साहब को लाडला कह रहे हैं, कभी नवाज शरीफ साहब को लाडला कह रहे हैं, असल में अब ये मुल्क लाडला बनेगा, क्योंकि जो न्यू वर्ल्ड अलायंस बनेगा ना, उसमें पाकिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ जाएगी और आपके बॉर्डर्स खुल जाएंगे, आप भी इंडिया जाएंगे, वो भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। हम तो इंटरव्यू के लिए चले, ज़ाहिर हालात तो कुछ और ही बता रहे हैं। नहीं, आप देखें ना कि भारत से ट्रेड के हवाले से बात हो रही है, डिस्कशन शुरू हो गई है। बिल्कुल साम्या, इंडिकेशन है, डिस्कोर्स शुरू हो गया। हाँ, ये इंडिकेशन है। क्या हुकूमत 5 साल देखिए, रद्दो बदल शतरंज के मोहरे बदले भी गए ना, सेटअप यही चलेगा, कंपनी यही कोई आगे पीछे हो गया कंपनी, ये कंपनी चलेगी। वैसे एक बात है, तो अंदाजा नहीं लगाया, अभी नहीं अंदाजा, इन्होंने सितारों से लगाना है, हमने किसी और तरीके से लगाया, हमने अफकारों से लगाया। अच्छा फहद, पार्टीज ओवर तो आपने बड़े टाइम से बता दिया था। नहीं, मतलब दायरा उसमें तो हम पॉलिटिकल चीजें देखते हैं ना, कि भाई जो है एस्टेब्लिशमेंट क्या है, अदलिया कहाँ खड़ी है, ठीक है जी, अपना सियासत के अंदर क्या हो रहा है, वो सारी अंदाजे लगा के फिर उसके मुताबिक तो 2 चीज़ें, जब मैंने इमरान खान के बारे में कहा पार्टीज ओवर, उस वक्त भी बड़ी तनकीद हुई, नवाज शरीफ के बारे में कहा, और फिर जब मैंने इनके बारे में कहा, इमरान खान साहब के बारे में, तभी बड़ा क्रिटिसिज्म, मैं आपको इसका एक किस्सा सुनाऊं जी प्लीज। जब सोहेल साहब ने ये कॉलम लिखा था, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, नवाज शरीफ के हवाले से कि पार्टीज ओवर, तो हम नवाज शरीफ साहब के साथ एक दौरे में साथ थे, और इनका कॉलम छपा था, और वापसी पे हम जहाज में साथ बैठे हुए थे, बाकू, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वही था, तो वहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने बात शुरू कर दी, उन्होंने शुरू की थी, और उन्होंने कहा कि ये आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है, मेरे फौज के साथ भी बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, अदलिया भी मुझे मेरे खिलाफ फैसला नहीं देगी, और जो है ये आपने कहाँ से, हमेशा काम हो जाने के बाद ही पता चलता है, पहले पता लग जाता है। इस किस्म की खुशफहमी होती है कि हम सभी एक पेज पे हैं। नहीं, बुनियादी बात ये होती है कि हम जो साफ़ी हैं ना, हमें हर तरफ से इंफॉर्मेशन आती है उसकी, और जो ज़ाहिर हुक्मरान होता है उसको एक तरफ से आती है, ठीक है, वो उसको दूसरी मुखालिफ साइड से तो नहीं आ रही होती ना, हमें मुखालिफ साइड से भी लोग बता रहे होते हैं, बिल्कुल दोनों साइड से आ रही होती है, तो उसका भुट्टो साहब को भी आखिरी वक्त तक यकीन नहीं था, हाँ, बिफोर द बेल रैंग, कि ये हाल हो जाए। ये जो फिक्रा मैंने लिया था, ये भुट्टो साहब के बारे में एक सफारतकार ने कहा था, पार्टीज ओवर, मैं उस सफारतकार से वाशिंगटन में मिला, उसने मुझे वो वाकया भी सुनाया, उस कॉलम में मैंने वो वाकया भी लिखा। जी। तो बुनियादी बात यह है कि अगर आंखें खुली हो तो नजर तो सब कुछ आ रहा है, बिल्कुल, फिर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, बिकॉज व्हेन यू गो टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंशियल हाउस, वो इतना प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं। आई स्टिल रिमेंबर वन आइकॉनिक इंटरव्यू ऑफ आसिफ अली जरदारी, उन्होंने बोला था कि जी प्रेसिडेंट हाउस के बाद वो आज़ाद महसूस करते हैं, आप किसी से फोन पे बात नहीं कर सकते, आप कुछ, बिकॉज देयर इज सो मच बगिंग एंड प्लस देयर आर सो मेनी एलियंस अराउंड, इतना प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होता है, और उनको इन्फॉर्मेशन बहुत फिल्टर करके आ रही होती है। मैं ना जी नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं बड़ा क्यूरियस था एक सवाल पे, मैं क्यूरियस था कि भाई सबको पता था जजेस का फैसला क्या होगा उनके बारे में, हम सबको, यानी फैसला होने से पहले क्या हम में से किसी को डाउट था कि क्या फैसला होगा? उन्हें क्यों यकीन नहीं? अच्छा, हाँ, मेरे ज़हन में यही सवाल आता था कि ये क्यों इंसिस्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे हक में आएगा, और क्यों आखिरी दिन तक इंतजार करते रहे, ठीक है। फिर मैंने चेक किया कि इनके सोर्सेज क्या क्या थे, पता चला कि IBB ने कह रही थी कि मेरे आपके खिलाफ फैसला आया, सही है, ठीक है, यानी IB के मैं चीफ से मिला, जो उस वक्त चीफ थे, मैं उनसे बाद में मिला, और मैंने कहा भाई आपकी क्या रिपोर्ट थी? कहते थे हम रोज कहते थे कि ये आपके खिलाफ हैं, फलाम भी आपके खिलाफ है, फलाम भी खिलाफ, अच्छा, जजेस के नाम लेके। फिर मैंने फवाद हसन फवाद से पूछा, जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, उसने कहा मैंने भी पहले कह दिया था मैं कि भाई आप इलेक्शन करा लें, ये फैसला आपके खिलाफ आएगा। 2 बंदे उनको, 3 बंदे बल्कि आप समझे कि यकीन दिला रहे थे कि फैसला आपके हक में आएगा। एक उस वक़्त की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का सरबराह, नंबर 2 थोड़ा बहुत डार साहब, और तीसरा उनका वकील।
जो कहता था हम केस जीत जाएंगे। मुझे याद है वो इन भी बातों पे बिलीव कर